हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा ब्लैक हेयर वाले डिसेबल लुएन चान को पकड़ने के लिए चला गया था। अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक हेयर वाले डिसेबल को और लुएन चान के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लुएन चांग उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक वेनिश होने लगता है। इसे देखकर ब्लैक हेयर वाले डिसेबल कहता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मेरे अटैक कहाँ पर गया। तभी लिंटन चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर लैंग अपनी सामने की तरफ देखो। और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक आकर लैंग को लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेस मैट्रिक स्पेल में कुछ क्रैक आने लगता है। इसे देखकर रेड हेयर वाले डिसेबल आई मीन लुएन चांग कहता है, ब्रदर लैंग मैं तुम्हें शुक्रिया कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर अपनी ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल को एक्टिवेट नहीं करते हो तो यहाँ पर का स्पेस मैट्रिक स्पेल कभी भी टूट नहीं जाता। इसे सुनकर शूलिंग कहती है, ये तो अनदर डायमेंशन का डोर है। व्हाइट हेयर वाला डिसेबल कहता है, इस डोर का कोई शेप और कोई कलर नहीं है, ये तो रिफ्लेक्टिव डोर है। इस डोर पे अगर एक अटैक लग जाता है तो ये डोर उस अटैक को 5 टाइम स्ट्रोंगर अटैक से रिफ्लेक्ट कर देता है। इसे सुनकर लिंटन मन में सोचता है, सीनियर ब्रदर लैंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो यही पर ही उसका मौत हो जाता। लुएन चान हंसते हुए कहता है, तुम इडियट्स मेरे लिए यहाँ पर ही इंतजार करो, मैं पहले 3rd लेवल पर जाकर सारी ट्रेजर को ढूंढ लेता हूँ। शूलिंग कहती है, ये तो कितना ज्यादा बेशरम है। लुएन चान उस क्रैक के अंदर घुसते हुए कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम लोगों को सारे लोगों को किल कर दूंगा। व्हाइट हेयर वाले डिसेबल चिल्लाते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर लैंग तुम यहीं पर ही रुको, मैं यहाँ पर जाकर उस टेरेटर को मार डालूंगा। लैंग शूलिंग को कहती है, तुम वहाँ पर जल्दी जाओ। शूलिंग कहती है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। लैंग कहता है, मैं इतने जल्दी ही मरने वाला नहीं हूँ, तो मेरे लिए चिंता मत करो, मैं 3rd लेवल को तुम दोनों के ऊपर सो रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों जल्दी जाओ। लिंटन कहता है, हमें सीनियर ब्रदर लैंग के बात को सुनना चाहिए। पीछे से लैंग कहता है, लिंटन मेरे प्रीशियस जूनियर सिस्टर का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। लिंटन कहता है, जब तक शूलिंग मेरे पास रहेगा मैं उसके ऊपर एक खर्च भी आने नहीं दूंगा। इसे सुनकर तो शूलिंग ब्लास्ट करने लगती है और लिंटन और शूलिंग उस क्रैक के अंदर घुसने लगता है। लिंटन कहता है, शूलिंग मेरे पास रहना, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। लिंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बार्ड को बना लेता है और कहीं पर भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है 2 आदमी को। उनमें से एक आदमी कहता है, यहाँ पर का स्पेस मैट्रिक स्पेल बहुत ज्यादा अलग है, मैं यहाँ पर तो घुसते ही 6 लोगों से सेपरेट हो गया था। पीछे से एक ओल्ड आदमी कहता है, सीनियर ओयांग यहाँ पर जितना ज्यादा अकॉम कॉम्पिटिटर होगा उतना ज्यादा ही हमारे लिए अच्छा है। तो हमें पता चल जाता है कि सामने जो आदमी है उसका नाम है ओयांग, तो मैं आपसे इस आदमी को ओयांग बुलाने वाला हूँ। पहले जो हमने उस स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ उस बार्ड को देखा था, वो बार्ड इस दोनों आदमी की तरफ आ जाते हैं। इसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, ये तो जूनियर लिंग का मैसेज बार्ड है। एल्डर ओयांग उस बार्ड को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, लुएन चान तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हारा साथी डिसेबल को इंजर्ड कर दिया है और तुमने मेरा ट्रेजर को भी चोरी किया है। पीछे से वो ओल्ड मैन कहता है, उसने क्या ये सब किया है। लुएन चान तो आपका स्ट्रॉन्ग डिसेबल में से एक डिसेबल है, हमें उसे जरूर पनिश करना चाहिए, हमारे सेक्ट में उस जैसे डिसेबल को रखना नहीं चाहिए। लेकिन सीनियर आपका इंटेंशन क्या है। एल्डर ओयांग कहता है, कल्टिवेशन कर इमॉर्टल बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसके पास एक टैलेंट है। अगर लुएन चान इस ट्रायल से जिंदा वापस आता है तो मैं उसे पनिश नहीं करूंगा। इसे सुनकर तो वे ओल्ड मैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लुएन चान सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसके लक पर ही डिपेंड करेगा और सारे डिसेबल से अनाउंस कर देता है कि तुम यहीं पर ही लुएन चान को देखोगे तो बिना हेजिटेट किए ही उसको मार डालना। सीन शिफ्ट होता है लिंटन और शूलिंग की तरफ। लिंटन कहता है, कितने देर तक हम लोग यहाँ पर नीचे जाते ही रहेंगे, यहाँ पर का तो कोई एंड ही नहीं है। शूलिंग कहती है, तुम अपने मुंह को बंद करो और ग्राउंड के तरफ अपना नजर बनाए रखो। इसे सुनकर लिंटन कहता है, यहाँ पर तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ ही रहना। तुम क्या मेरे बात को सुन रहे हो। तभी लिंटन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर शूलिंग नहीं है। इसे देखकर लिंटन बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहता है, तुम क्या मुझे सुन रहे हो। शूलिंग 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 तो यहाँ पर नहीं है। शूलिंग तुम कहाँ पर हो, कुछ तो बोलो। और हमें दिखाया जाता है कि लिंटन एक समुद्र के अंदर गिरने लगता है। इसे देखकर लिंटन मन में सोचता है, ये क्या समुद्र है। तभी लिंटन को याद आता है कि मैं तो तैरना ही नहीं जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा गंदा जगह पर गिर चुका हूँ। और रोते हुए कहता है, मेरे प्यारे जिंदगी मैं क्या यहाँ पर मरने वाला हूँ।
तभी हमें दिखाई देता है कि कोई आकर लिंटन को पकड़ लेता है। इसे देखकर लिंटन मन में सोचता है ये क्या शूलिंग है, इतना ज्यादा हरामी इंसान है, मरने के वक्त भी लड़की के बारे में सोच रहा है, कुछ वक्त के लिए तो लड़की के बारे में सोचना बंद कर। तभी हमें दिखाई देता है कि लिंटन जिंदा बच चुका है और कहता है मैं क्या जिंदा हूँ। तभी पीछे से वो आदमी कहता है तुम क्या ठीक हो। लिंटन उस आदमी को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है सीनियर सिस्टर शूलिंग, तुमने मुझे बचाया है इसलिए मैं तुम्हें मेरा सब कुछ दे दूंगा। लिंटन को कुछ महसूस होता है और कहता है ये तो सच है, और सामने देखता है तो वो शूलिंग नहीं था और एक दूसरा डिसेबल था। इसे देखकर तो लिंटन पीछे चला जाता है और बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है तुम गंदे इंसान, तुम क्या मेरे एडवांटेज ले रहे थे। वो डिसेबल कहता है तुम्ही ने तो मुझे पहले जाकर हाक किया था। इसे सुनकर लिंटन कहता है लेकिन तुम कौन हो। वो डिसेबल कहता है मैं क्यूआंग सेक्ट का डिसेबल हूँ और मेरा नाम है हुआ विंग चैंग। लिंटन कहता है तो तुम ब्रदर हुआ हो, मैं तिनजिन सेक्ट का लिंटन हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे पहले कुछ करना है इसलिए मैं तुम्हें आकर बाद में मिल लूंगा। पीछे से हुआ कहता है तुम क्या करने वाले हो। लिंटन कहता है मैं अपने फ्रेंड से बिछड़ चुका हूँ इसलिए मुझे पहले जाकर उसको ढूंढना है। हुआ कहता है मैंने बहुत सारे तिनजिन सेक्ट का पीपल को वहाँ पर जाते हुए देखा था। तुम जिस आदमी के बारे में कह रहे हो वो आदमी अगर वहाँ पर होगा यहाँ पर हो सकता है। इसे सुनकर तो लिंटन उस डिसेबल को पकड़ लेता है और कहता है वे लोग कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ। इसकी वजह से हुआ चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या बहरे हो, वहाँ पर देखो। और हमें दिखाई देता है एक बहुत ज्यादा खूबसूरत पैलेस को। इसे देखकर लिंटन कहता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये प्लेस बहुत ज्यादा बड़ा है। पीछे से हुआ कहता है ये है वाटरी क्लाउड प्लेस और सारे टॉप डिसेबल वहाँ पर है। इसे सुनकर तो लिंटन बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ पर जाने लगता है और कहता है सीनियर सिस्टर शूलिंग घबराओ मत, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। पीछे से वो डिसेबल कहता है हे मेरे लिए रुको। उस पैलेस के अंदर से कोई कहता है शू वे डा, तुम मेरे बात को क्या सुन नहीं रहे हो। डूजिंग मिंग यू फाकिंग बास्टर्ड, तुम क्या हमारे प्रॉमिस को भूल रहे हो। डूजिंग कहता है कौन सी प्रॉमिस, मैं किसी भी प्रॉमिस के बारे में नहीं जानता हूँ। ओल्ड वुमेन कहती है अगर हम लोगों को कोई ट्रेजर मिलता है तो सभी लोगों में बांट लेंगे, लेकिन तुम अपने पास ही सारे ट्रेजर को रखना क्यों चाहते हो। डूजिंग कहता है इस ऑपरेशन में बार्डो सेक्ट और क्वीन यंग सेक्ट ने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ डू फैमिली ही इस ऑपरेशन में मेन कैरेक्टर है। इसके वजह से वो ऑरेंज हेयर वाले आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने वेपन को निकलते हुए कहता है यू फाकिंग ब्राड, तुम यहाँ पर सारे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें वन स्टैक में ही 2 हिस्सों में काट डालूंगा। लेकिन डूजिंग हंसते हुए कहता है तुम क्या मुझे मार सकते हो। और वो ऑरेंज हेयर वाले आदमी उस डूजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डूजिंग बच जाता है और कहता है तुम मेरे ऊपर ऐसे ही अटैक कर रहे हो, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और डूजिंग सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके वजह से वो ओल्ड वुमन कहती है ये पावर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एल्डर ओयांग आ जाता है और उस ऑरेंज हेयर वाले एल्डर को बचा लेता है। इसे देखकर डूजिंग कहता है तुम ये सोचो मत कि तुम मुझे हरा सकते हो, मेरे आंखों के सामने तिनजिन सेक्ट एकदम कसरे है। एल्डर ओयांग कहता है तुम मेरे सेट के बारे में ऐसे कहने का कैसे हिम्मत कर सकते हो, मैं तुम्हें डेव रियलम का पावर दिखाता हूँ। इसे सुनकर डूजिंग हंसते हुए कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी डेव रियलम में हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।